हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मैं शरद यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लांस एकेडमी पर। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बस छोटी सी पॉइंट को डिस्कशन करेंगे जो आपके 11 फरवरी को आरओ का पेपर है प्रीलिम्स का, जो कि समीक्षा अधिकारी का है। मैक्सिमम लोगों के होम डिस्ट्रिक्ट सेंटर मिले हुए हैं और कुछ लोग अपने घरों से बाहर रह के तैयारी करते हैं, जैसे दिल्ली, इलाहाबाद, लखनऊ, बनारस ऐसे शहरों में। और साथ ही साथ बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे टेलीग्राम पे, डिस्कशन ग्रुप में भी कि सर बहुत सारी सिचुएशन पैनिक लग रही है, ऐसा लग रहा है कुछ भी पढ़ा हुआ नहीं है, माइंड पूरा ब्लैंक है। जनरल स्टडी जितना भी हमने पढ़ा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ऐसा लग रहा है सब भूल गए हैं। और ऐसे में हम अपने आप को कैसे काम रखें, कैसे शांत रखें, पेपर में हम कैसे जो है कि अपने अपने पर कॉन्फिडेंस रखें ताकि हमने जो भी पढ़ा है वो बेहतर हो सके। तो आज अब इन्हीं सब चीज़ों पर आज डिस्कशन करेंगे कि इन जो जनरल स्टडीज का पेपर आता है, पहला पेपर आपका होता है जो कि पूरे के पूरे 140 प्रश्नों का है। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि 140 प्रश्नों को हम किस तरीके से सॉल्व करें जिससे हमारे अधिक से अधिक मार्क्स भी आ सकें और जीएस के मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सही हो सकें। और हिंदी पर भी हम लोग एक अलग से छोटी सी क्लिप में चर्चा कर लेंगे, उसके लिए अलग से मैं आपको 3-4 घंटे बाद दे दूंगा, वीडियो उस पर भी आ जाएगी। सभी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां पे सभी क्लासेस की अपडेट दे दी जाती है। बात करेंगे अगर दोस्तों कि जनरल स्टडीज में आपके 140 प्रश्न आते हैं और आपको करके भी 140 प्रश्न आने हैं कि नहीं आने, ये आपकी तैयारी बताएगी। लेकिन आपको मैं एक सलाह दूं तो देखिए, कोई भी स्टूडेंट चाहे जितनी भी अच्छी तैयारी किया हो, चाहे उसको सब कुछ पता हो, लेकिन एग्जाम हॉल में बहुत इजी प्रश्न गलत कर देता है। जैसे पूछ लिया जाता है कि अपने लाइफ पार्टनर को चुनने का अधिकार कौन से आर्टिकल में है, तो आप क्या लगा के आते हैं कि जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता किस अधिकार में दी हुई है। तो स्वतंत्रता वर्ड से आप क्या करते हैं, आर्टिकल 19 लगाते हो, जबकि आप पढ़ के गए होते 21। बहुत सिली मिस्टेक कर दी। फिर पूछ लेता है कि सबसे पहले हमारे राष्ट्रपति कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, उनका क्रम पूछता है, आप गलत कर देते हो। ऐसे बहुत सारे प्रश्न होते हैं क्योंकि आपको पता रहता है, लेकिन एग्जाम हॉल में 2 घंटे में आपको 140 प्रश्न करने होते हैं। बहुत सारा प्रेशर होता है कि हम कैसे इसको रिलीज करके आराम से कंफर्टेबल करें। तो सबसे पहली चीज कि कोई भी कितना भी पढ़ा हो, अगर आप जितने भी प्रश्न करके आ रहे हो तो ये मान के चलो कि आपके 10 से 15 प्रश्न अक्सर गलत होते ही होते हैं, चाहे वो सिली मिस्टेक से हो, चाहे आपने तुक्के लगाए हो, चाहे किसी भी वजह से। अगर आपने कई सारे पेपर दिए होंगे, यूपीपीसीएस के, प्रीलिम्स के, या यूपीएससी के, या आरओ के इससे पहले दिए होंगे, तो आपका ये अनुभव खुद कहता होगा कि हाँ सर, बिल्कुल कुछ प्रश्न हम लोग 10-12 प्रश्न ऐसे होते हैं गलत हो जाते हैं। तो ऐसे में आपको कट ऑफ पार करने के लिए जीएस में कम से कम 90 प्लस सही करने होंगे। लेकिन 90 प्लस आने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स भी तो करने होंगे ना। अगर मान लो आप 90 प्रश्न करके आते हो तो सबसे पहली चुनौती कि आपके 10-12 क्वेश्चन जरूर गलत होंगे। तो बचे आपके कितने, 75 प्रश्न जो है कि बच गए। और ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे कि 75 पे आपकी तो मेरिट बनेगी नहीं, क्योंकि आप हिंदी में कितना भी अच्छा करोगे लेकिन वहां पे जो है कि मार्क्स कम हो जाएंगे। तो हमें 90 के ऊपर कितना करें एवरेज, कि अगर हमारे कुछ प्रश्न गलत भी होते हो तब भी सही प्रश्न हमारे टोटल कितने हो जाए कि कम से कम हमारे 90 प्लस हो जाए। तो पहली चीज जो है कि मान लीजिए कि आपको 125-30 प्रश्न आपको जरूर करने चाहिए। अगर आप 125-30 प्रश्न कर रहे हो तो अगर मान लो आपके 20 प्रश्न गलत भी हो गए तो यानी आपके बच गए 100 प्रश्न। 100 प्रश्न करेक्ट बच गए और उसमें से आपके 20 प्रश्न गलत होने की वजह से 1/3 नेगेटिव मार्किंग से ये मान के चलो 7-8 प्रश्न माइनस हो जाएंगे और इस तरीके से आपके 90 प्लस बचे रहेंगे। तो आपको कम से कम, मेरी ये सलाह रहेगी, 125 से 130-32 के आसपास आप लोग प्रश्न जरूर करना। अब दूसरी बात करेंगे कि जीएस के पेपर को हम कैसे सॉल्व करें। दूसरी, अगर हम इंपॉर्टेंट चीज की बात करें कि जो आपके प्रश्न आते हैं, जैसे हिस्ट्री के प्रश्न आते हैं, जियोग्राफी के प्रश्न आते हैं, पॉलिटी, एनवायरमेंट, इकोनॉमिक्स या जनगणना, तो ऐसे में देखिए प्रश्न करने का जो तरीका है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि प्रश्नों को पढ़ते जाते हैं और साथ के साथ गोला भरते चले जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद लास्ट में हमारे प्रश्न के गोले न भर पाए ओएमआर पे, लेकिन मैं ऐसे करने को मना करूंगा। आप एक ऑप्शन ये भी अपना सकते हो कि आपने 50 क्वेश्चन किए और उसके सर्कल भर लीजिए। ऐसा मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि आप देखोगे कि कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको डाउट क्लियर करेगा, डाउट कंफ्यूजन करेगा, आपको लगेगा कि यार ये पढ़ा था लेकिन याद नहीं आ रहा है कि इसका प्रश्न क्या होगा। और अक्सर एग्जामिनर क्या करता है कि एक प्रश्न से संबंधित कोई ना कोई 2-3 प्रश्न और एग्जाम हॉल में रख देता है प्रश्न में, ताकि वो आगे पीछे प्रश्नों को जब आप एक साथ देखते हो तो आपको समझ में आता है कि यार इस प्रश्न का आंसर ये हो सकता था लेकिन मैंने गलत लगा दिया। क्यों? क्योंकि उससे मिलता जुलता प्रश्न एक और मिल गया मुझे आगे। तो ये तभी सही हो पाएंगे दोनों क्वेश्चन जब आप एक साथ दोनों को पढ़े रहोगे और ओएमआर को आपने फिलअप नहीं किया होगा। तो सबसे बेस्ट मेथड होता है कि आप पहले पेपर को पूरा का पूरा 30-35-40 मिनट में पढ़िए और उसमें टिक लगाते जाइए। जो प्रश्न का उत्तर आ रहा है उसको टिक लगाइए, जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा है उसको होल्ड करिए।
क्योंकि ऐसा कई बार होता है, 10-12 प्रश्न ऐसे होते हैं, 15-20 प्रश्न, 50 प्रश्न तक, जो आपको लगता है यार कि याद ही नहीं आ रहा है क्या पढ़ा था, याद ही नहीं आ रहा है, बहुत दिमाग पे जोर डालते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप एग्जाम हॉल में पहली बार उन प्रश्नों की भाषा को देखते हो, लेकिन अगर आप उसे 2 से 3 बार जब रीड कर लेते हो तो आप पेपर के प्रति थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाते हो, आपको हल्का महसूस होता है कि अब ये प्रश्न आ रहा है। इज इट क्लियर? तो ऐसे में आपको एक ही प्रश्न को एक साथ 3 बार नहीं पढ़ना है, बल्कि पूरे पेपर को 3 बार पढ़ना चाहिए। जैसे आपने 35-40 मिनट में 140 प्रश्न पढ़े और देखा कि हाँ मुझे 40-50 प्रश्न आ रहे थे, मैंने उस पर टिक कर लिया। जब आप दोबारा उन प्रश्नों को पढ़ोगे जो पहली बार में आपको नहीं आ रहे थे, तो दूसरी बार में वो पेपर आसान लगते हैं, क्वेश्चन थोड़े से उनकी व्याख्या आसान लगने लगती है, और साथ ही साथ जो उनमें ऑप्शन दिए होते हैं वो भी आसान लगने लगते हैं हमको। इससे क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ जाता है और हम दूसरी रीडिंग में फिर हम 30-35 क्वेश्चन निकाल के लाते हैं बिल्कुल सही करके कि हाँ यार ये इसका आंसर होगा। जो थर्ड रीडिंग होती है जिसमें बचे हुए आपके 20-25 प्रश्न होते हैं, तो थर्ड रीडिंग में वो प्रश्न भी और फैमिलियर लगने लगते हैं और कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार ये प्रश्न अब मुझे आ रहा है, मैंने ये पढ़ा था, ये चीजें अब रिवाइज हो रही हैं। क्योंकि पेपर करने की यही टेक्निक है कि अगर आप 3 बार पेपर को पढ़ के कर रहे हो ना, तीनों बार अलग अलग स्टेप में, तो आप देखोगे कि जो क्वेश्चन पहली बार में नहीं समझ में आया, सर के ऊपर से निकल गया कि क्या लिखा था, वो चीजें कॉन्फिडेंस में आ जाती हैं और फिर लगता है कि यार ये चीज तो यही तो कह रही थी, सिंपल कह रहा था, मैं समझ नहीं पा रहा था। ऐसा होता है। तो जब 1 बार 2 बार 3 बार जब रीड हो जाता है तो प्रश्न आसान हो जाते हैं। ये सारी चीजें समझ में आ गई इस तरीके से। और कोशिश करना कि जो मिलान वाले प्रश्न आते हैं, जैसे मान लो 4 कूट दिए हुए, 4 उसके शहर दिए हुए, मिलान करना है, कोई 4 संधियां दिए, 4 गवर्नर दिए, या कोई 4 आर्टिकल दिए, 4 लोकेशन दिए, तो ऐसे मिलान प्रश्नों में कोशिश करना कि जो पता है पहले उसको मिलान करिए। और इस तरीके से कभी कभी क्या होता है कि आपको 2 ऑप्शन पता होते हैं, 2 नहीं पता होते हैं, तो आप उन 2 प्रश्नों के आधार पर भी आप बाकी 2 ऑप्शन को भी इजीली मिला कर पाओगे और उसे सही कर पाओगे। इस तरीके से प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है। आपने इस तरीके से प्रश्नों को सॉल्व किया। और दूसरा, जब आप इतिहास के प्रश्नों को करेंगे, एंशिएंट को, मिडिवल को, मॉडर्न को, तो पहले आप ये देखिए कि जो प्रश्न आपको आ रहा है वो पूरी कॉन्फिडेंस के साथ आना चाहिए और उस पर आप टिक लगाइए, उसको आप OMR भी भर सकते हो। और इसी तरीके से पॉलिटी और ज्योग्राफी के प्रश्नों को भी आपको सॉल्व करना है। जो प्रश्न नहीं आ रहा है उसको एक गोला कर लीजिए या कोई स्टार बना लीजिए कि मैं इसको दोबारा देखूंगा और थोड़ा विचार करूंगा कि इससे संबंधित जो प्रश्न और थे या लोकेशन वाइज है, उन सब चीजों पर मंथन करोगे तो आपके प्रश्नों का उत्तर निकल आएगा। जैसे जनगणना है, जनगणना में क्या होता है, या किसी भी प्रश्न में आप देखोगे आपने कोई सटीक आंकड़ा पढ़ा है और हो सकता है एग्जामिनर उसके नियरेस्ट वाला कोई आंकड़ा दे दे, तो आपको वही उत्तर चयन कर लेना है नियरेस्ट वाले में। ऐसा नहीं कि आपको सटीक आंकड़ा दिया गया था, जैसे कई बार होता है कतरनिया घाट जो है कि वन्यजीव अभ्यारण्य है, 1975 भी कई जगह देगा और कई जगह 1976 देगा। लेकिन अगर ऑप्शन में एक ही ऑप्शन दिया है 1975 या 76 और आपने जो पढ़ा है हो सकता है वो उससे डिफर हो जाए, तो आपको वही लगाना है जो नियरेस्ट वाला ऑप्शन दिया हुआ है। तो इस तरीके से जब आप जीएस के पेपर को सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि 90 प्लस आप आराम से कर पाओगे। जिसमें 3 बातों का खास ध्यान रखना है। पहला, कि पेपर को कोशिश करो कि पूरे 120 मिनट में आप 3 बार रीड करो। पहली बार रीड करो तो कम से कम 50 से 60 प्रश्न ऐसे निकालो जो आपको बिल्कुल आ रहे थे, रटे हुए थे, देखते ही आपने उसको टिक कर दिया। दूसरी रीडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट आपकी चीज बनेगी कि आपको कैसे दूसरी रीडिंग में जो प्रश्न नहीं आ रहे थे, जब दूसरी बार रीड किया तो कुछ कॉन्फिडेंस आया, उससे रिलेटेड कोई फैक्ट या कोई कॉन्सेप्ट हमें रिवाइज हुआ और हम उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बना पा रहे हैं। तीसरे नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट कि जो बचे हुए प्रश्न 20-25 आप उन पे ही फोकस करो और 10-12 प्रश्न एग्जामिनर बार बार ऐसे देता है जो आपको कंफ्यूज करता है और गलती करा के आपको माइनस मार्किंग में ले जाता है। ऐसे प्रश्नों से बचना है। थर्ड स्टेप, सबसे इंपॉर्टेंट एक बात ध्यान रखनी है कि प्रश्नों में कई बार पूछा होता है सही नहीं है, सत्य नहीं है, असत्य पूछा जा रहा है, इनका शाब्दिक अर्थ निकालो और फिर देखो कि एग्जामिनर ने असत्य पूछा है या सत्य पूछा है। मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ ये गलती हो जाती है और ऐसे में 2 से 3 प्रश्नों का नुकसान हो जाता है। और मेरिट में आने के लिए दोस्तों एक प्रश्न की भी कीमत बहुत होती है। वो कहते हैं ना कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। तो बिल्कुल जो बच्चे ने एग्जाम नहीं दिया वो एक MCQs गलत होने की कीमत नहीं समझ सकता। और जिनका मेरिट पे आके भी 1 नंबर से, आधे नंबर से, एक प्रश्न से रुक जाता है, उनसे पूछो ये कीमत क्या होती है। और वो क्या मिस्टेक कर देते हैं कि उन्होंने देखा ही नहीं कि पूछा गया था सही नहीं है और वो लगा देते हैं सही समझ के। पूछा जा रहा है असत्य नहीं है, असत्य नहीं का मतलब क्या है, गलत नहीं है। इट मीन्स कि कौन सा क्वेश्चन गलत नहीं है, यानी वो स्टेटमेंट सही पूछ रहा है। तो इन सभी चीजों पे आपको छोटे छोटे शब्दों पे विशेष ध्यान देना है, तब आप जो है कि 90 प्लस आराम से कर पाओगे। और इसी तरीके से एक दूसरी छोटी सी वीडियो में मैं बता दूंगा कि हिंदी के पेपर आप कैसे सॉल्व करें और करंट अफेयर्स के, ताकि आपको चीजें और बेहतर
हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अधिक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको पीसीएस की भी तैयारी कराई जाती है, आरओ की भी प्लेलिस्ट आप चेकआउट कर सकते हैं। सारा कंटेंट आपके यूपी पीसीएस से रिलेटेड है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।